जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के नए सेक्शन में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विषमता की पहचान करना। और ये इस वीडियो सीरीज़ का दोस्तों 9वां नंबर का पार्ट है। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों विषमता ज्ञात करने से रिलेटेड अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो सभी तरह के प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से जो विषम है उसको पहचानना है, उसको आंसर में टिक लगाना है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, तालाब, दरिया, झील, नदी। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों तालाब, दरिया, झील, नदी, तो इनमें से सबसे विषम कौन सा है दोस्तों? वो है नदी, क्योंकि तालाब का पानी बहता नहीं है, दरिया का पानी नहीं बहता, झील का पानी नहीं बहता, लेकिन क्या होता है नदी का पानी हमेशा बहते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी, फरवरी, मार्च और मई। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? फरवरी। ठीक है, सभी में दिनों की संख्या सेम होती है, लेकिन फरवरी में क्या होता है? भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गरम, मीठा, खट्टा या फिर नमकीन। इन ये सभी जो है स्वाद हैं, लेकिन हमको ये बताना है कि इनमें से भिन्न वाला जो स्वाद है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मीठा जो है स्वाद है, खट्टा भी स्वाद है, नमकीन भी स्वाद है, लेकिन गरम क्या है? ये स्वाद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सलजम, मूली, गाजर और बैगन। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बैगन हो जाएगा, क्योंकि सलजम, मूली और गाजर जमीन के अंदर उगते हैं, मतलब इनका जो है फसल जमीन के अंदर होता है, लेकिन बैगन जो है जमीन के बाहर होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार, पटना, झारखंड, असम। तो बिहार, पटना, झारखंड और असम। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पटना। ठीक है, क्योंकि ये बिहार, झारखंड और असम राज्यों के नाम है, लेकिन पटना जो है राजधानी का नाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शाखा, जड़, पौधा, पत्ती। तो आप दोस्तों मेरे साथ भी कमेंट करके बताते जाइए कि राइट आंसर जो हो जाए क्या होगा। ठीक है, शाखा, जड़, पौधा और पत्ती। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधा, क्योंकि जड़ जो है, शाखा जो है पौधे के अंतर्गत ही आता है, जड़ भी पौधे के अंतर्गत ही आता है और पौधा के अंतर्गत ही पत्ती ही आता है। ठीक है, तो ये पौधा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बतख, तोता, कबूतर, कोयल। क्या है? बतख, तोता, कबूतर और कोयल। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बतख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अब बतख क्यों अलग होगा? तो भाई ये पानी में रहता है, बाकी सब किस में रहते हैं दोस्तों? ज़्यादा उड़ने वाले पक्षी हैं। ठीक है, जो जल में नहीं रहते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध, शुक्र, मंगल, चंद्रमा। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, बाकी सब क्या है? ग्रह है। और जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर और डायमीटर। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डायमीटर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं से चीज़ को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है, लेकिन डायमीटर क्या किया जाता है? उससे मेजर नहीं किया जाता। ठीक है, सिर्फ इसका ये क्या है? इंग्लिश नेम है। किसका इंग्लिश नेम है? ठीक है, अब जो परिधि होता है वो क्या, उसका क्या है? ये उसको इंग्लिश में कहता है। ठीक है, तो डायमीटर को और भी 2-3 तरीके से नाम से जाना जाता है, लेकिन इससे किसी चीज़ को मापा नहीं जाता। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बैरोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो दाब को मापा जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से दोस्तों शुष्क आर्द्रता जल की मात्रता को मापा जाता है, थर्मामीटर से सामान्य ताप को मापा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार, मंत्रिमंडल, शिक्षकगण और सेना। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं सभी जो है ग्रुप से रिलेटेड है, लेकिन जो समाचार है वो ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा भिन्न तरीके का और भी प्रश्न है इसमें। तो नीचे दिए गए प्रश्न में से 4 जोड़े शब्द हैं, जिनमें से जो उस जोड़े को पहचाना है जो अन्य से अलग हो। डॉक्टर, मरीज, शिक्षक, शिक्षिका, चोर, पुलिस, अध्यापक, विद्यार्थी। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, डॉक्टर, मरीज, शिक्षक, शिक्षिका, पुलिस, चोर, अध्यापक और विद्यार्थी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षक, शिक्षिका इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर किसका इलाज करता है? मरीज का। पुलिस किसका इलाज करता है? चोर का। अध्यापक किसका इलाज करता है? विद्यार्थी का। लेकिन शिक्षक किसका इलाज करता है? शिक्षिका का। क्या ऐसा नहीं होगा ना? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्या है? विषम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरनी, शावक, गाय, बछड़ा,
कुतिया, पिल्ला और बेटी, बहन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए, शेरनी का जो बच्चा होता है उसको शावक कहा जाता है, गाय का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा कहा जाता है, कुतिया का जो बच्चा होता है उसको पिल्ला कहा जाता है, लेकिन बेटी का जो होता है बहन, ये नहीं कहा जाता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्ष, बगीचा, अग्नि, लाल, दूध, सफ़ेद, आकाश, नीला। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा पहला नंबर, वृक्ष, बगीचा। क्योंकि दोस्तों अग्नि का कलर क्या होता है, लाल होता है, आकाश का कलर क्या होता है, नीला होता है, दूध का कलर क्या होता है, सफ़ेद होता है, लेकिन वृक्ष का कलर क्या होता है, बगीचा होना ही होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों आप भी कमेंट करते जाइए नीचे में एक राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और बताइएगा कि आपका कितने जो है इसमें सही हुए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो है लकड़ी, मेज, लोहा, अलमारी, मिट्टी, घड़ा, ये इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों लकड़ी से क्या बनता है, मेज बनता है, मिट्टी से क्या बनता है, घड़ा बनता है, लोहा से क्या बनता है, अलमारी बनता है। ठीक है, तो लगभग इसमें सभी सही है, तो इनमें से कोई नहीं, इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा। ठीक है, मास्टर, सर्वेंट, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, जो भिन्न है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मास्टर, सर्वेंट। ठीक है, क्योंकि ये सभी जो है अपोजिट रिलेशन को बता रहे हैं, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों मास्टर एंड सर्वेंट ये जो है मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप, डाउन, लाइट, डार्क, इन, आउट, अनहैप्पी, सैड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनहैप्पी, सैड। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, ऊपर नीचे, लाइट मतलब प्रकाशवान, और डार्क मतलब अंधेरा, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। तो अनहैप्पी मतलब इसको क्या हो जाएगा, सैड मतलब हैप्पी, मतलब अनहैप्पी और सैड दोनों का एक ही मतलब हो जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और भी अलग तरीके का देख लेते हैं, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न जो है पूछा जाता है। ऑप्शन में दिया जाता है कि 4 दिए गए हैं, उनमें से विषमता वाले वर्णक्रम को बताइए। तो ये इस तरीके का दिया रहता है, और हमको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसमें जो विषमता में अंतर क्यों है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, और लगातार पूछा जाता है, अगर आपसे बनना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं सभी बोनस के तौर पर आपको मिलता है। ठीक है, तो देख लीजिए प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है बी, डी, एफ, एच, उसके बाद दिया है क्यू, एस, यू, डब्ल्यू, उसके बाद दिया है के, एम, एन, पी, उसके बाद दिया है टी, वी, एक्स, जेड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, आप इसमें समझिए कि इसके लिए डिफरेंट वाला कौन सा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये अगर मैं बात करूँ इसके लिए राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। अब रीज़न क्या है कि अन्य सभी में अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है वो एक के अंतर के बाद आ रहा है। जैसे क्या हो जाएगा, बी है तो बी के बाद सी छूटा, डी आया, डी के बाद ई छूटा, एफ आया, एफ के बाद जी छूटा, क्या आया, एच आया। उसी तरीके से क्यू, आर, एस आया, एस के बाद क्या होता है, एस, टी छूटा, यू आया, यू के बाद क्या छूटा, वी छूटा, उसके बाद क्या आया, डब्ल्यू आया। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें, टी के बाद क्या होता है, यू, और उसके बाद क्या आया, वी आया, वी के बाद क्या होता है, डब्ल्यू आ छूटा, क्या आया, एक्स आया, वाई छूटा, क्या आया, जेड आया। लेकिन यहाँ पास ऐसा नहीं है, के बाद क्या आता है, एल छूटा, एम आया, एम के बाद डायरेक्ट एन दे दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसी क्रम में हमको बनाना है। प्रश्न दिया है टी, यू, के, जे, पी, ओ और वाई, एक्स। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसमें सोचिए और समझिए और जानने की कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब किस तरीके से होगा कि अन्य सभी अक्षरों का जो क्रम है क्या है, विपरीत है, जबकि और इसमें क्या है, क्रमागत। जैसे क्या हो जाएगा, जे के बाद क्या आया है, के है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, एक्स के बाद क्या आता है, वाई, है ना। तो लेकिन यहाँ पास क्या हो जाएगा, टी के बाद क्या आता है, यू आ गया, लेकिन यू के बाद क्या आना चाहिए था, वी आना चाहिए था, है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्रम जो है इसमें उल्टा दिया है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए इसी तरीके का प्रश्न है जिसको आप लोग बनाइएगा, काफ़ी सारे प्रश्न हैं इसमें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से प्रश्न दोस्तों पूछा ही जाता है। ठीक है, तो और भी इसमें किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, जरूरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और भी डिफरेंट वाला देख लेते हैं। जैसे अगर इसमें ये पूछे कि ई आई जे यू, ई आई जे यू, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जे जो है अन्य सभी स्वर हैं, जबकि क्या है, जे व्यंजन है। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी क्या है, स्वर है, और जिसके बाद जो बचा वो क्या हो जाएगा आपका
व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से और भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, यहाँ इसको आप सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताते जाइए। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में अभ्यास ऑनलाइन क्लास सर्च कीजिए, वहाँ से आप जो है अपना इसका टेलीग्राम जो पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप का है ये भी प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्न में से 4 अंक दिए गए हैं, 4 में से 3 एक जो है एक निश्चित समूह का है, लेकिन एक किंतु भिन्न का है। कौन सा है आपको वो बताना है। दिया है 27, 19 और 17 और 29। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि अगर हम इस तरीके का प्रश्न देखें तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है जब भी अंकीय रिलेटेड विषमता को ज्ञात करना हो। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पास इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो 27 होगा। 27 अब किस तरीके से होगा कि अन्य जो सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या। 19 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 17 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 29 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 27 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, वो क्या है संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 55, 77, 22, 11। तो इसके लिए दोस्तों अगर हम लोग राइट आंसर देखें तो सभी के सभी क्या है, 11 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं, है ना। तो इसके लिए राइट आंसर जो अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। मेन रीज़न जो क्या है, अन्य जो सभी संख्या अब क्या है, भाज्य है, किंतु 11 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अन्य ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन 11 जो है अभाज्य संख्या है। भले सब जाता है 11 से, है ना, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा भाज्य अभाज्य की कैटेगरी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9:36, 8:32, 4:20 और 5:20। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4:20 हो जाएगा। दोस्तों मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपका समय नष्ट ना हो, आप भी बनाने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब आया किस लिए दोस्तों, कैसे आया कि अन्य जो सभी हैं बाईं ओर की जो संख्या है उसका 4 गुना कर रहे हैं, तब हमको क्या मिल रहा है, वो संख्या मिल रहा है। देखिए 9 चौक हो जाएगा 36, 8 चौक हो जाएगा 32, 5 चौक हो जाएगा 20, तो 4 चौक सोना कितना होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या दिया है, 20 दिया है। मतलब क्या दिया है, ये विषम हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 121, 17, 147, 21, 84, 12, 56 और 8। तो इसके लिए अगर हम लोग डिफरेंट मतलब सबसे अलग वाला देखें, डिफरेंट वाला, तो वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये किस तरीके से अलग हुआ कि अगर हम लोग देखें कि अन्य में जो बाईं ओर से अगर संख्या क्या देखें उसको 7 से भाग देने पर दाईं से जो है संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 7 से अगर मैं इसको भाग दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमको वो संख्या मिलेगा। ठीक है, जैसे 121 है, उसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बचा कितना, 7 एकम 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब क्या बचा, 6 बचा। ठीक है, 6 7 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 49। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पास देखिए क्रम अब आना चाहिए इसी तरीके से, लेकिन क्या हो जाएगा, ये क्रम गलत है ना भाई, तो कहाँ से इसका पूरी तरीके से विभाज्य होकर के 17 आएगा। तो इसको भाग दे करके देखते हैं 147 को, तो इसको भाग दे करके देखेंगे 7 से, तो ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 कितना आया, 21 दिया है। उसी तरीके से इसको देख लेते हैं, 84 है, 84 को अगर हम लोग 7 से देते हैं तो 7 एकम कितना आएगा, 7, एक बचा 7 दूनी 14, देखिए 12 आया, तो यहाँ पास भी 12 दिया है। उसी तरीके से यहाँ पास 56 है, तो 56 को अगर मैं भाग दे रहा हूँ कितने से, 7 से, तो 7 एकम 7, 7 या 8, 56, 8 बार में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सबसे अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसी तरीके का और भी बहुत सारे इसमें प्रश्न है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए थोड़ा सा और भी अलग प्रकार का देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन मार्क की जगह किस प्रकार का शब्द लिखा जाएगा, तोता, पिंजरा। जिस तरीके से तोता का संबंध जो है पिंजरा से है, तो आदमी का संबंध दोस्तों किससे होगा, तो घर से, जीवन से, जेल से, संज्ञा से। तो ये वाला प्रश्न थोड़ा सा बहुत आपको पिछले वीडियोस में भी आपको कराया था, तो जेल क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से जो अलग है उसको चुनना है, जैसे तांबा, सोना, चांदी और पीतल। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको आसानी से ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो पीतल क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तांबा, सोना, चांदी ये सभी शुद्ध धातुएं हैं, लेकिन पीतल जो है मिश्रित धातु है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो अलग है उसको हमको चुनना है, तो अलग को अलग चुनना है, लिखना, पढ़ना, ज्ञान और सुनना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 42 का क्या हो जाएगा, ज्ञान इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि लिखना भी कार्य है, पढ़ना भी कार्य है, सुनना भी कार्य है, लेकिन
ज्ञान इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो अलग है उसको चुनना है। तो 105, 45, 120, 35, 90, 25 और क्या हो जाएगा 100, 30। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 100 और 30। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको निकालिए, दिमाग लगाइए और जो है कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, राइट आंसर तो निकल गया, लेकिन किस तरीके से आया ये बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट जो है टॉपिक मैं किस पर बनाऊँ उसको लिए भी मुझे कमेंट कीजिए, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दे रखा है, वहाँ से देख लीजिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, तो जरूर मिलते रहिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।